नमस्कार, मैं विजय कुमार राजपूत उमंग न्यूज़ चैनल से और अभी हम आए हुए हैं वार्ड नंबर 3 में सोमना। हमारे साथ बैठे हुए हैं पार्षद पद के प्रत्याशी रेशमपाल जी। तो आइए इनसे जानते हैं इनका परिचय। नमस्कार सर। नमस्कार जी। अपना नाम बताइए, कौन-सा वार्ड है और कौन-सी जगह है ये? मेरा रेशमपाल नाम है और सोमना गाँव है और वार्ड नंबर 3 है। अच्छा, तो जैसे कि यहाँ की जनता ने आपको भारी बहुमतों से जिताया है, ठीक है? इतना प्यार दिया है, सम्मान दिया है, सारी चीज़ें हैं। तो अब आप जनता के लिए क्या-क्या काम करने वाले हैं? तो वो मुझे थोड़ा-सा बताइए। जनता के लिए हम जो है बिजली का भी काम कराएँगे, पानी का भी कराएँगे और ये जो है नाली सड़क हैं और ये जो रोड जो टूटे पड़े हैं ये कराना है और ये जो है मतलब लाइट वाइट की सब पूरी व्यवस्था करानी है और ये विद्यालय स्कूल हैं, इनमें भी बच्चों को जो पढ़ने नहीं जाते हैं इनके लिए भी ये पढ़ाने के लिए बैठाए जाएँगे ये। क्या पढ़ाई हो रही है ये देखभाल करनी है हमें। अच्छा, जैसे कि इस गाँव में जितने भी लोग हैं, सभी के बच्चे स्कूल जाएँ और रेगुलर आपका वार्ड मतलब शिक्षित रहे। सुरक्षित रहे, हाँ, हमारा वार्ड जो है सुरक्षित रहे, इसलिए हाँ। तो इसके अलावा और अभी कौन-सी समस्याएँ आपको दिख रही हैं अपने वार्ड में? हमारे वार्ड में ये नल की भी है, पानी की व्यवस्था करानी है, लाइट भी है और गरीब लोगों के ये मकान-वकान हैं, इनके शौचालय हैं, ये भी कराने हैं। हुँ। ठीक है, तो अभी हम भैया से भी थोड़ा-सा जानते हैं। भैया आपका अपना परिचय दीजिए। नमस्कार जी, मेरा नाम रवि कुमार है। रेशमपाल जी कौन हैं आपके? मेरे पिताजी हैं। अच्छा, तो जैसा कि आपके पिताजी यहाँ पर जीत कर आए हैं, बहुत-बहुत खुशी की बात है ये। यहाँ पर और भी लोग होंगे, ठीक है? तो जैसे कि जीत कर आए हैं, तो अब क्या कार्यशैली रहेगी यहाँ पर? आप सपोर्ट देंगे इनको जो भी ये पार्षद ये हैं, लेकिन इनके पास जो भी काम आता है, लेकिन देख-रेख तो आप भी करेंगे साथ में जी, इनके मिलके। बिल्कुल। तो किस तरीके से काम यहाँ करेंगे? जी, बिल्कुल, जो व्यवस्था यहाँ की ख़राब हो रखी हैं, जैसे कि मेरा मेन उद्देश्य है, यहाँ की नालियाँ हो गईं, रोडें हो गए टूटे पड़े हैं, सड़कें हो गई यहाँ की, नल-नाले हो गए। नालों में देखो बुरा हाल हुआ पड़ा है, उधर नाले मतलब अटे पड़े हैं। स्वच्छता देखनी है हमें कि लोग कार्य कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। यहाँ के बच्चों को स्कूल में भेजा जाता है, लेकिन वहाँ पढ़ाई हो रही है, नहीं हो रही है, मास्टर पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे हैं, क्या है? वहाँ की और भी कार्यविधि देखनी है हमें, उसका मेंटेनेंस भी देखना है, स्कूलों का मेंटेनेंस भी देखना है, क्या है, कैसा है, टूट-फाट हो रही है, क्या नहीं, बच्चों को पूरी व्यवस्था मिल रही है, नहीं मिल रही है। उनका खान-पीन को सरकार से आ रहा है, तो वो उनको पूरा पोषण उनको दिया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा है। ये मेरा मेन उद्देश्य है। दूसरा नंबर, यहाँ के लोगों को कुछ गरीब लोग हैं, उन्हों की मकान ऐसे भी लोग हैं कि जिनके ऊपर सर पर छत ही नहीं है, बहुत परेशान लोग हैं, उनको कोई देखने वाला है नहीं। तो मैं उनकी मकान, दुकान ये सब चीज़ देखूँगा। दूसरा नंबर, यहाँ की विधवा लेडीज़ हैं, पेंशन। हाँ, पेंशन है, उनका ये सब देखना है मुझे। वरिष्ठ नागरिक हैं, जी। जिनको मतलब एक आसानी होती है, कुछ भी बुज़ुर्ग होने के बाद में बेटा कुछ दे रहा है, नहीं दे रहा, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा। हालाँकि सभी करते हैं बेटा लोग, लेकिन नहीं कर रहा, क्या नहीं कर रहा। एक मेरा मेन उद्देश्य है कि उनको कुछ मिलना चाहिए। तो मैं उनकी भी पेंशन बढ़ाने की कोशिश करूँगा, जो मेरे से होगा। जी। समाज सेवक में मैं पूरी सेवा करूँगा समाज की। और जैसे कि एक राशन कार्ड रहते हैं, राशन हर व्यक्ति को नहीं पहुँच पा रहा है। हाँ। जिनको मिलना चाहिए, उनको नहीं मिल पा रहा है और बाकी जिनको ज़रूरत ही नहीं है, ऐसे भी लोग भी ले रहे हैं। तो आप अपने वार्ड में किस तरीके के लोगों को राशन दिलवाना चाह रहे हैं? जी, राशन तो जो लोग मतलब लेने के हकदार हैं, उनको ही मिलना चाहिए। मतलब ऐसा होता है कि कुछ लोगों को राशन जो मिलने लायक नहीं है, उनको मिल रहा है, जो मिलने लायक हैं, उनको मिल ही नहीं रहा है। ये सब चीज़ भी मुझे देखनी है कि मतलब गरीब लोग हैं, उनको राशन मिलना चाहिए। सरकार से आ रहा है, उनको मिलना चाहिए, लेकिन उनका नाम ही नहीं है। ये सब चीज़ मुझे देखनी है। बिल्कुल। तो आपने एक टॉपिक बताया था शिक्षा के क्षेत्र में। तो शिक्षा के क्षेत्र में आप किस तरीके से देखेंगे? बच्चों को देखेंगे या वहाँ वहाँ एजुकेशन देखेंगे, टीचर अच्छे से पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं, किस मुझे तरीके से? मुझे सबसे पहले टीचरों का टाइम टेबल देखना है हुँ। कि कितने टाइम से आ रहे हैं, कितने टाइम से जा रहे हैं, आ रहे हैं, सबसे पहले ये देखना है मुझे। दूसरा नंबर, बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं या नहीं नहीं भी पढ़ा रहे, क्या पढ़ाई हो रही है, नहीं पढ़ाई हो रही है या फिर ऐसे ही चल रहा है, ये सब चीज़ देखना है। सबसे लास्ट में मुझे स्कूल का मेंटेनेंस भी देखना है, टूट-फाट हो रही है, क्या हो रहा है, क्या नहीं, बच्चों के पास बैठने की व्यवस्था है, नहीं है, या फिर राशन मतलब आ रहा है बच्चों के लिए, कुछ खान-पीन के खाने लिए के आ लिए रहा है, वो बच्चों को पहुँच रहा है, नहीं पहुँच रहा है, क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, ये सब चीज़ मुझे देखनी है। उसमें डेली शेड्यूल भी रहता है, पर डे के हिसाब से मिड डे मील जो होता है, जी, बिल्कुल। चेंज होता रहता है जी, उसमें। बिल्कुल। शेड्यूल किस हिसाब से चल रहा है, क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। वो शेड्यूल जो ऊपर से है, वही शेड्यूल चल रहा है या फिर अपनी मर्ज़ी से चल रहा है, ये सब चीज़ देखनी है मुझे। चलिए, बहुत बढ़िया। तो अब जानते हैं इनसे पार्षद जी से। तो जैसा कि इन्होंने कहा ये आपके पुत्र हैं, तो ये काफ़ी सपोर्ट देने के लिए तैयार हैं। तो अब वार्ड की जनता की काउंटिंग क्या रहती है मैं आपसे जानना चाहूँगा? और जनता की हाँ, यहाँ कितने लोग हैं टोटल?
टोटल तो यहाँ जो है वोटिंग तो हमारे यहाँ ऐसी कि 1300 के 1350 के आसपास है। तो ये एक वार्ड पार्षद की जिम्मेदारी होती है। अब आपकी जिम्मेदारी है कि अपने वार्ड को लेके चलना साथ में। किन्होंने वोट दिया या नहीं दिया, वो तो लेकिन अब सभी जिम्मेदारी सभी है अब सभी की आपकी। जिम्मेदारी है। तो किस तरीके से मैनेज करेंगे लोगों के लिए? आपने मैंने एक चीज़ यहाँ नोटिस की है, आपके यहाँ ये नंबर लगा हुआ है, ये काफ़ी अच्छा काम किया है कि जिसको भी ज़रूरत है वो यहाँ आके नंबर पे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या आपने ऐसा कर सोचा है? राउंड लगाएंगे या लोग यहाँ आकर कॉल करें? ऐसा है कि राउंड भी लगाऊंगा जी। और कॉल भी करना चाहे मतलब कॉल भी कर सकते हैं लोग हैं? और वहाँ का देखभाल करूँगा गांव में, ऐसी बात थोड़ी है देखभाल नहीं करूँगा। ये सब देखूंगा मैं कहाँ काम हो रहा है नहीं हो रहा है, ये सब देखभाल करनी पड़ेगी। चलिए बहुत बढ़िया। तो जैसा कि इन्होंने बताया है कि देखभाल करेंगे, इन्होंने काफ़ी अच्छी चीज़ भी लगवा रखी है यहाँ घर के आगे, नंबर लिखवा दिया है सीधे ही। जिसको भी ज़रूरत है वो यहाँ आकर कॉल करें और ये 24 घंटे तैयार बैठे हैं काम के लिए, जनता के लिए। तो अब तो हम यही चाहेंगे कि 5 साल तक ये रहने वाले हैं वार्ड के अंदर, और यहाँ जो जो भी जनता है वार्ड नंबर 3 से ज़्यादा काम लें इनसे, जितना ज़्यादा हो सके उतना इस्तेमाल करें इनका। कोई भी समस्या हो छोटी से लेकर के बड़ी तक सब में काम करें, और 5 साल तक तो ये रहेंगे। उसके बाद हम यही चाहेंगे कि 5 साल के बाद अगर ये अच्छा काम करते हैं तो दोबारा से इनको मौका दें, क्योंकि कोई भी वार्ड पार्षद होता है 5 साल तक ही नहीं रहता, उसके बिहेवियर से लोग आगे भी अगर चाहें तो उसको जिता सकते हैं। मैं भी यही चाहूँगा कि ऐसा काम करके दिखाएं ये अपने वार्ड में कि लोग 5 साल नहीं और आगे आने वाले टाइम में इनको ही याद करें। इसी के साथ मैं विजय कुमार, धन्यवाद।